दोपहर के 3 बज चुके हैं। मेरी 2 in 1 मारिकल्स ऑफ अल्लाह के हवाले से एक वीडियो अपलोड की है थोड़ी देर पहले ही। उसमें मौसम देख लेना। इस वक्त सूरज की पोजीशन वो हो रहा सूरज, ठीक है। आसमान का मंज़र देख लो, बादलों का मंज़र देख लो, और उस वक्त की वीडियो में जो 2 in 1 है उसके अंदर मौसम का मंज़र देख लेना। और यह सारा आसमान दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। चारों तरफ देख लो मौसम क्या है। शदीद तपती धूप है, गर्मी है, और गर्मी का ही वक्त था उस वक्त भी, लेकिन अल्लाह ने मौसम को थोड़ा सा तब्दील किया था उस वक्त किसी वजह से। और वो मारिकल डेमोस्ट्रेट कर रहा था अपने नाम को लिख कर दिखाने के लिए। उसने बादलों के ज़रिए वहाँ लिख के दिखाया था, वो भी लिल्लाह लिखा हुआ था। अगर कोई समझता है कि इल्यूजन है तो क्या ये भी इल्यूजन है? अच्छा, वो इल्यूजन है तो सारे इल्यूजनों के अंदर सिर्फ अल्लाह ही का नाम आता है, या मोहम्मद का नाम लिखा आता है, या लिल्लाह लिखा हुआ आता है। और उस वक्त अगर इतनी तपिश के अंदर वाइट क्लाउड्स थे, सब कुछ था, तो ब्लैक क्लाउड किसने क्रिएट कर दिए थे अचानक तपती धूप में? सख्त इस वक्त चेहरा जलने वाला हो रहा है, इतनी तेज़ धूप है, ठीक है। इस वक्त कोई ब्लैक क्लाउड नज़र आ रहा है? कोई इत्तफाक हो रहा है? कहीं दूर दूर तक नामो निशान भी है किसी बादल के टुकड़े का? है थोड़ी देर पहले की वीडियो है वो 2 in 1 की। वो 2 in 1 मारिकल जो अल्लाह ने डेमोस्ट्रेट किया अभी थोड़ी देर पहले ही, वो कोई इत्तफाक नहीं हो रहा था। अगर इत्तफाक होना होता तो गॉड ऑफ नॉन मुस्लिम आके अपना नाम लिख के दिखा देना। वो क्यों नहीं लिख रहे? राम क्यों नहीं लिखता? कृष्णा क्यों नहीं लिखता? हनुमान क्यों नहीं लिख रहा? इल्यूजन ही होते हैं ना, तो इल्यूजन ये नॉन मुस्लिम्स के गॉड पे हो जाए ना, डिसबिलीवर्स के गॉड के इल्यूजन क्यों नहीं बनते? क्यों नहीं आता लिखा हुआ हनुमान? क्यों नहीं आता लिखा हुआ राम? क्यों नहीं लिखा हुआ आता कृष्णा? अल्लाह या लिल्लाह या मोहम्मद, यही क्यों आ जाता है? अब क्यों नहीं आ रहे ब्लैक क्लाउड? है किधर है? अगर अल्लाह के सिवा कोई और है तो वो अपने ब्लैक क्लाउड क्रिएट कर दे इतनी देर में, करे इतनी देर में। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, जो कुछ स्पीकिंग में कर रहा था, उसके अंदर तो अल्लाह ने तब्दीलियाँ दिखाई ना ब्लैक क्लाउड के ज़रिए भी। देखना कितनी देर में उसने लिख दिया था लिल्लाह, ठीक है। थोड़े बहुत और भी बने थे, लेकिन वो सूरज के ऐन सामने थे ना, उसका कोई रीज़न था। और उसी टाइम पर यहाँ वाइट क्लाउड के साथ में भी लिल्लाह ही लिखा हुआ था। अब तो अभी किधर है सबका सब? कहाँ है सब? अगर इतने गॉड ऑफ नॉन मुस्लिम मौजूद हैं इस कायनात में अल्लाह के सिवा, और इतने साइंस वाले सच्चे हैं, तो रोक के दिखाएं फिर वो अल्लाह को। आ जाए, अपनी ताकत लगाएं। लेजेंड भी देखना चाहता है कौन आके अल्लाह को रोकेगा, है वो देखो, पूरा मंजर देखो ना, इधर भी देखो, कहाँ है कोई बादल का टुकड़ा? यह है मौसम की कैफियत इस वक्त की, आ गई समझ में? और उस वक्त भी मौसम की कैफियत तकरीबन इतनी ही थी। वो तो मौसम को पलट के थोड़ा सा अल्लाह ने मारिकल डेमोस्ट्रेट करना था, कर दिया। उसके बाद वो अपने ले गया था बादल के लश्कर। वो कुछ सोता नहीं है अल्लाह, ना ऊँगता है, उसे सब पता है। और जहाँ तक बात है मुख्तलिफ बातों की कि वो जो है अल्लाह अगर चाहे तो सबको मुसलमान कर दे। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो सबको कर देगा मुसलमान, अगर अल्लाह चाहे। लेकिन वो क्यों करे? अकल नहीं दीगा इंसान को? घास चरने के लिए भेजाएगा उसने ज़मीन पे इतने सारे इंसानों को? ज़मीन पर जुल्म मचाने के लिए भेजाएगा उसने? गरीबों का हक मारने के लिए भेजाएगा इंसानों को? क्या बातिल खुदाओं के नाम पर एक दूसरे के गर्दनें उड़ाने के लिए भेजा उसने इंसानों को? किस लिए भेजा उसने इंसानों को? और इंसानों को छोड़ो, मुसलमानों को किस लिए बनाया है? मुसलमानों के घरों में क्यों पैदा किया है? आपस में गर्दनें मारने के लिए, एक दूसरे पे कुफर के फतवे लगा के, हैं फिरका करके लड़ने के लिए आपस में? किस लिए बनाया मुसलमान को मुसलमान के घर में? क्या मिशन था? किस लिए आए थे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या करके वो यहाँ पर गए? क्या मिशन छोड़ कर गए थे? है किसी अक्सर मुसलमानों को होश इस बात का? अगर अल्लाह ने करना हो तो अल्लाह को ज़रूरत नहीं है किसी मुसलमान की, वो खुद कर लेगा सारे काम। वो क्यों करे सबको मुसलमान ज़बरदस्ती? उसका कानून है, उसने अपना एक लॉ बनाया हुआ है, वो उसको फॉलो करता है। उसने दुनिया के अंदर इंसान को भेजा, इंसान को करना है। मुसलमान के ऊपर जिम्मेदारी मुसलमान करेगा, मुसलमान को पकड़ेगा। कि क्यों नहीं बताया था इन काफिरों को? 5 अरब से ज़्यादा काफिर दुनिया में थे, जहन्नुम की तरफ जा रहे थे, तारीकी में डूबे हुए थे, मसनूई खुदाओं की पूजा में लगा दिया गया था उनको, माजी से लगाया हुआ उनको। तो ये अक्सर मुसलमान घास चर रहे थे बैठ के, हैं अपनी दुनिया बना रहे थे बैठ के, खाना पीना कर रहे थे, अयाशियाँ कर रहे थे। क्या जवाब देंगे मुसलमान? हाँ, अल्लाह ज़बरदस्ती नहीं करेगा मुसलमान किसी को। मुसलमानों की जिम्मेदारी है काफिरों तक निशानियाँ पहुँचाए और पूरी दुनिया के काफिरों को बताएं कि तुम्हारे मसनूई खुदा ना नेचर पर कोई कंट्रोल रखते हैं, ना कभी रख सकेंगे।
अगर किसी मुसलमान को डर लगता है ये नेचर के सबूतों से, तो साइंस की अगर इतनी पूजा की जा रही है, अगर मुसलमान भी साइंस की पूजा कर रहे हैं अल्लाह को छोड़ के, तो उन मुसलमानों को भी चैलेंज करता हूँ, जाओ सारी साइंसदानों को कल मिलकर इकट्ठा कर लो और साइंसदानों को चैलेंज करता हूँ, तुम तमाम उन मुसलमानों समेत जो समझते हो कि ये इल्यूजन्स होते हैं, कि ठीक है सारे साइंसदान मिलकर अल्लाह को रोक के दिखा दें कि वो अपना नाम ना लिख सके और अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी ना लिख सके, रोक के दिखाओ कोई, आओ सारे साइंसदान समेत और सारे मुसलमान मिलकर आ जाओ, रोक के दिखाओ अल्लाह को। इल्यूजन समझते हो तुम? तुम्हें लगता है मजाक तमाशा करने आए लेजेंड यहाँ पर? मजाक तमाशे वाला खेल नहीं चल रहा। या तो गैर मुस्लिमों को बताओ या फिर बैठ जाओ मुंह बंद करके चुप करके। यहाँ पे ये वो ड्रामेबाजी नहीं चलेगी लेजेंड के सामने जो सदियों से चलती आ रही है इस्लाम के नाम पर, और ड्रामेबाजी मचाई हुई फिरकों के नाम पे और टुकड़े टुकड़े कर दिए इस्लाम के। ये ड्रामेबाजी लेजेंड के सामने नहीं चलेगी। लेजेंड के चैनल पर आकर गैर मुस्लिमों को साथ ड्रामेबाजी ना करो अपने कमेंट्स के जरिए। ये इल्यूजन है, ये साइंस है, साइंस का तेल लेने की साइंस। कुत्ते के पिल्ले से किसने नाम बुलवाया अपना? 2 मिनट से ज़्यादा साइंस के मुताबिक कुत्ते का पिल्ला नाम बोलता है अल्लाह का। लेकर आओ कुत्ते का पिल्ला जो किसी साइंटिस्ट का नाम पुकार रहा हो, उसकी ख्वाहिश पर, किसी मशीन से नहीं, किसी ट्रेनिंग से नहीं, उसकी ख्वाहिश पर बैठा वो अपने घर में और कुत्ते के पिल्ले दुनिया में कहीं भी हो उसका नाम पुकार रहे हो। लाओ किसी गैर मुस्लिम का कोई खुदा ऐसा जो असली और कुत्ते के पिल्लों से अपने नाम बुलवा के दिखाया। अल्लाह ने तो किया है ना, तो कहाँ है साइंस? कौन से साइंस कहती है कुत्ते का पिल्ला इंसानी ज़ुबान में कलाम करता है? कौन सी साइंस कहती है कि गाय इंसान की तरह इंसानी ज़ुबान में कलाम करती है? कौन सी साइंस कहती है माँ के पेट से निकले हुए बच्चे इंसानी ज़ुबान में कलाम करते हैं? क्या अल्लाह पे यकीन भी नहीं रहा कि मुसलमानों को है? कुरान पढ़ के क्या झक मारने के लिए कुरान पढ़ा जाता है? क्या लिखा हुआ कुरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि माँ के पेट से जब निकले थे तो कलाम किया था उन्होंने? तो क्यों सुनाते हो अपनी कहानियों, किस्सों कहानियों में एक दूसरे को? क्यों मिंबरों पे सुनाते हो? क्यों एक दूसरे को घरों में सुनाते हो? क्यों यकीन करते हो? क्या साबित कर सकते हो किसी काफिर को दुनिया में कि ईसा अलैहिस्सलाम माँ के पेट से निकले थे तो कलाम किया था उन्होंने? है कुरान में तो और भी बहुत कुछ है। कुरान की बात पे आओ, कुरान और कि अल्लाह क्या बताता है और अल्लाह ने क्या किया, कुरान में ही पढ़ते हो ना। सोर्स तो कुरान है ना। कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या है ना, आग में नहीं जले थे। किसने दावा किया आग में ठंडा करने के हवाले से? अल्लाह ने दावा किया है। करके दिखाओ काफिरों को, साबित करो। कौन मुस्लिम है? आओ मेरे सामने, कौन आग में जाने को तैयार है? लगाओ कंपटीशन, वर्ल्ड कप, रिलीजियस वर्ल्ड कप, और आ जाओ जितने मुसलमान हैं आग में जाने को तैयार हो। आ जाओ, नाम दो, नाम कमेंट पे नाम दो, नंबर दो, एड्रेस, पूरी इन्फॉर्मेशन दो, अपनी बैकग्राउंड बताओ, तालीमी बैकग्राउंड बताओ, मुझे बताओ कौन कहाँ पढ़े हो, क्या बैकग्राउंड है, क्या इंट्रोडक्शन है, पूरी डिटेल दो। मैं ऐड करता हूँ फिर rightfulreligion.com पर शामिल करता हूँ फायर कंपटीशन के लिए। एक मुस्लिम तो मौजूद है, मौलाना अबरार आलम। और किधर है? आ जाए सामने जितने मुस्लिम हैं, आओ फायर के थ्रू चैलेंज कर लो। अगर यहाँ पे लगता है फायर के बारे में साइंस क्या कहती है, इंसानी जिस्म पे बगैर केमिकल लगाए भड़कती हुई आग में डाल दो तो भस्म हो जाता है पूरा। आग और साइंस पूछ लेना किसी भी साइंटिस्ट से, अगर वो झूठ ना बोले। या ज़्यादा तजुर्बा करने का शौक हो तो अपने घर में चूल्हा जला के आग में हाथ रख के देख लेना कि वो जलता है या बच जाता है बगैर केमिकल लगाए। रख लेना, जलेगा, काला पीला नीला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देख लो। वरना वो हिंदू मदद वालों को जलाते हैं ना आग में। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हिंदुओं के भगवानों ने अपने उनको जितने भी उन्होंने बनाए हुए ये कृष्णा राम और पता नहीं कौन कौन से, क्या बचा लिया किसी हिंदू को आज तक कि वो आग में जलती हुई भड़कती आग में डाल दिया गया हो चिता पर और उसकी लाश ना जली हो? कभी नहीं हुआ होगा, हो भी नहीं सकता, क्योंकि आग अल्लाह के कंट्रोल में है, पानी अल्लाह के कंट्रोल में है, बादल अल्लाह के कंट्रोल में है, सूरज अल्लाह के कंट्रोल में है, दरख्त अल्लाह के कंट्रोल में है, नेचर के लश्कर अल्लाह के कंट्रोल में है, चाहे नज़र आते हो या नज़र ना आते हो। वो है कायनात का खालिक और बादशाह अल्लाह वाहिद अल कहार। इल्यूजन का खेल चल रहा होता ना तो अब तक कोई टक्कर देने आ जाता, लेजेंड को शिकस्त फाश कर चुका होता किसी भी अदालत के अंदर। सारी अदालतें खुली हुई दुनिया भर की और चैलेंजेस पड़े हुए मोहम्मद ईशान रशीद चैनल पर। और किसी को ज़्यादा शौक हो रहा है ना, अगर किसी मुसलमानों को भी और गैर मुस्लिमों को भी, तो आ जाओ सारे के सारे पूरे वर्ल्ड लेवल पर ऐलान कर लो, लगाओ अपनी इन्वेस्टमेंट, करो रिलीजियस वर्ल्ड कप है। आ जाओ इस बात पर ही, इससे हाई लेवल पर बर्दाश्त कर सकोगे? समंदर के टुकड़े करवाने के चैलेंज पर आ जाओ, चांद के टुकड़े कराने के चैलेंज पर आ जाओ, सब सूरज को मगरिब से निकालने के चैलेंज पर आ जाओ। समझे? मौजूद है चैलेंजेस rightfulreligion.com पर। तुम्हें लगता है मजाक तमाशा हो रहा है? 21वीं सदी में बैठ के बचगाना बातें करोगे लेजेंड के सामने आकर? 21वीं सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी ऑफ मॉडर्न साइंस। जाके देख लो काफिर क्या क्या कर रहे हैं बैठ के दुनिया में। कभी वीडियोस देखा करो यूट्यूब पर और देखो टेक्नोलॉजी से हो क्या क्या रहा है, होश उड़ाने के लिए।